ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विश्व क्षितिज पर भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव, लोकप्रिय अभिनेता सुनील शेट्टी, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता नील माधव पांडा, भारत के प्रथम ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह और प्रतिभाशाली गायिका अंतरा नंदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार रवि पाराशर। भारत 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरी उमंग और उत्साह से मना रहा है। भारतीयता की भावना में डूबे देशवासी अपनी अमिट गौरवशाली अस्मिता को याद कर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आजाद भारत ने 76 साल में कहां से कहां तक की यात्रा की है। अतीत से वर्तमान तक की सफलता की समीक्षा करने का ये दिन है। आज भारत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अनेकता में एकता हमारे लोकतंत्र का मूल मंत्र है। आकाशवाणी भी अपनी तरह से भारत की स्वतंत्रता के जश्न में शामिल है। इस खास मौके पर हमने अलग अलग क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों से बात की। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी, आजादी का जश्न मनाने के लिए इस बार मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसमें देश पर कुर्बान होने वाले जवानों के घरों की मिट्टी जुटाई जा रही है। ऐसे अभियान राष्ट्र प्रेम की भावना को और बढ़ाते हैं। आपका क्या कहना? आई थिंक कहने की जरूरत नहीं है, दिल से आवाज निकलनी चाहिए हर एक इंसान की जो हिंदुस्तानी है। हाँ, 70 साल ज्यादा नहीं होते, लेकिन 70 साल बहुत ज्यादा भी होते हैं आजादी को। इसलिए ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो हिंदुस्तान में रहता है उसके अंदर से, दिल से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है और देश के बारे में कुछ सोचना है। सुनील जी, इस बार की थीम है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। देश प्रेम की भावना को और बढ़ावा देने के लिए क्या आपको लगता है कि इस तरह की मुहिम जरूरी है? जरूरी है, लेकिन साथ साथ आई थिंक हमें ये याद नहीं दिलाना चाहिए लोगों को, अपने आप आगे आकर ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं हमेशा एक बहुत ही प्राउड हिंदुस्तानी रहा हूँ। अपने फ्लैग को अपने छाती से हमेशा लगा के रखा हूँ। अपने काम में हो या मेरे बर्ताव में हो या मेरे कोई भी ब्रांड, मुझे आज भी याद है 18 साल की उम्र में मेरी जो ब्रांड पहली बनी थी मिस्चिफ, उसमें भी मैंने मेड इन इंडिया नहीं कहा था, प्राउडली इंडियन कहा था। और मैं हमेशा इससे जुड़ा हूँ। इस बार अगर ये मुहिम चली है तो बहुत ही अच्छी एक मूवमेंट है और हर इंडियन को तिरंगा अपनाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को इंडियन मानते हो और इंडिया में रह रहे हो तो आपको इस मुहिम को आगे बढ़ाना दिल से आपको चाहिए। और खास करके 15 अगस्त के बाद जो डिसरिस्पेक्ट हम फ्लैग की करते हैं वैसे नहीं होनी चाहिए, उसको बचा के रखिएगा। और शायद अगले साल 15 अगस्त को ही क्यों न आप निकाले, लेकिन उसे बचाकर अपने दिल के करीब रखना चाहिए। बिल्कुल, हर देशवासी से आकाशवाणी की अपील है कि हर घर तिरंगा योजना में शामिल हों, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का पूरा ध्यान रखें। ऐसा कोई भी आचरण न करें जिससे तिरंगे का अपमान हो। इसके लिए एक बार तिरंगा संहिता पर नजर जरूर डाल लें। नील जी, आपने भी अपने घर पर तिरंगा लगाया होगा और एक अभियान चलाया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश, जिसमें जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके घरों से मिट्टी एकत्र की जा रही है और इस अभियान का समापन 30 अगस्त को दिल्ली में होगा। तो इस तरह के अभियान क्या लगता है आपको कि राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रतिबलित करते हैं और मजबूत करते हैं? बहुत ही जरूरी है। इससे जो सरकार की यह मुहिम है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है, इससे एक सबसे बड़ी बात है, एक रिमाइंडर भी होती है कि जितने हम सैक्रिफाइस किए हैं, जो स्ट्रगल किए थे इस देश की फ्रीडम फाइटर्स ने, जो हमको आज अचीव करके एक सुंदर सी एक फ्री नेशन हमको दिया है ब्रिटिश राज से, ये ऑनर हम नहीं करेंगे इनके लिए या एक झंडा नहीं लगाएंगे तो हम ये पेट्रियोटिज्म शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट है देश के लिए, देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो मुझे लगता है इससे हमारी यूनिटी बढ़ेगी और ये हर सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए कि जिस देश को इतने सैक्रिफाइस करके, इतना कुछ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी सब सैक्रिफाइस किए हैं, आज उसी की हम फ्री ब्रेथ कर पा रहे हैं, एक महान देश में रह पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहिम है। मेजर डीपी सिंह, ऐसे अभियानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस समय मैं दुनिया के एक ऐसे कोने में हूँ जहाँ से मैं अपने भारत को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ कि हमारे में या किसी और में फर्क क्या है।
तो किसी बहुत बड़ी चीज का जो मैं अगर फर्क बताऊं तो वो हमारे इमोशंस का है। जिन इमोशंस के साथ हम अपने आप को निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो आम भारतवासी हो, उन्हीं इमोशंस को ध्यान में रखते हुए जो एक नया भारत सरकार ने मुहिम चलाई है, ये मुहिम उन करोड़ों सिपाहियों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए और जो यूथ है भारत का, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि जब वो अपने आप को नतमस्तक करेंगे इस मिट्टी के लिए, जिसको हम माँ बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि माँ से ज्यादा और किसी चीज से हम प्यार करते हैं कभी और कर सकते हैं। और उस प्यार के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर आपने भी अपने घर पर तिरंगा लगाया होगा, कैसा महसूस होता? बहुत अच्छा लगता है। हर घर तिरंगा इज वन ऑफ, इट्स सच अ थॉटफुल, कितना सिंपल है ये कैंपेन और लेकिन कितना थॉटफुल भी है। एक समय ऐसा था, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे बाहर निकलते थे ना, तो तिरंगा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में दिखता था। अभी हर बैल्कनी में दिखता है। इट हैज बिकम लाइक अ नेशनल कार्निवल, यू नो, वो जो एक वननेस सेलिब्रेट करने का एक, इट्स अ फीलिंग। मैं यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी। एक्टिविटी किया गया था हमारे क्लास में, जहाँ वी वर गिवन 5 वर्ड्स और हमें बोला था इसे अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी एक लिस्ट बनाएं। तो उसमें था मनी, फैमिली, रिस्पेक्ट, कंट्री, ऐसे 5 शब्द थे। तो हम में से ज्यादातर लोगों ने क्या किया, किसी ने फैमिली को पहले रखा, किसी ने मनी लिखा पहले, किसी ने रिस्पेक्ट पहले लिखा। सिर्फ एक बंदा था जिसने कंट्री पहले लिखा। और उसने जब अपना लिस्ट पढ़ा क्लास के सामने, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस वर टेकन अबैक कि कंट्री क्यों पहले लिखा इसने। और उसको एडमायर करने की जगह हमने क्वेश्चन किया कि कंट्री क्यों। उस दिन मुझे समझ आया कि कंट्री को पहले रखने के लिए वो एक जो फीलिंग है दैट हैज टू बी इनसाइड यू। देखिए, हमारा देश ऐसा है जहां हर 15-20 किलोमीटर में डायलेक्ट चेंज होता है, भाषाएं अलग हैं, कल्चर्स, ट्रेडिशंस वेरीड हैं, हम दिखते अलग हैं। ऐसे में एक फील करना इज अ टफ थिंग, विदाउट कंपीटिंग, विदाउट कंपेयरिंग कि आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं, बट एट द एंड ऑफ द बॉटम लाइन बीइंग हम एक हैं। वो फीलिंग हर बच्चा में होना चाहिए, जो कि हो रहा है। कपिल जी, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार। क्रिकेट में तो ये हो ही गया है, कई देशों के खिलाड़ियों की एक टीम बनती है, एक ही मकसद के लिए खेलती है। हम जानते हैं बंगाल का फुटबॉल प्रेम, वर्ल्ड कप होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, दुनिया भर के खिलाड़ी एक साथ आते हैं। क्या आपको लगता है कि खेलों के जरिए, खेलों के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और मजबूत किया जा सकता है? देखिए, खेल ही एक ऐसी चीज है, या म्यूजिक कह सकते हैं, ऐसी चीज है जो एक दूसरे को बहुत पास लाते हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। अगर खेलों के प्रति इतना प्यार सबका हो और हम खिलाड़ी लोग इसको पास ला सके पूरी दुनिया को, इससे बेहतर क्या हो सकता है। नील जी, G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी दुनिया एक परिवार है। आप बहुत सचेत फिल्मकार हैं, तो क्या फिल्में इस भावना को मजबूत करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की एक सशक्त जरिया बन सकती हैं? डेफिनेटली, बिकॉज आज हम बात करें तो भारत और हो जो कहते थे ना, एक डेवलपिंग नेशन है, स्ट्रगल कर रहा है, वो तो नहीं रहा। 21st सेंचुरी में भारत दुनिया की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्ट्रांग कंट्री। हमारी जो स्टेटमेंट आज G20 आज सबमिट होके दिखा दी दुनिया भर को कि हम कितने महान देश हैं और यहाँ की लीडरशिप, यहाँ की डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट देश है। तो जब भारत कहता है वसुधैवम कुटुंबकम, तो ये बहुत बड़ी बात है और लोग मानते भी हैं दूसरे देशों में। और इसको हम सिर्फ हिंदी, तमिल, उड़िया बोल के नहीं, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे बड़े फिल्में बना के हम दुनिया को दिखाना चाहिए। अब देखिए, बड़े देशों में, अमेरिका, यूके में अपने फिल्मों से खुद को कितना बड़ा दिखाते हैं। हम शायद वो प्रयास में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। नेवरदलेस, यही शुरुआत मान के चलिए और हमारे सिनेमा से हम अपने आप की, हमारी कहानी, हमारी लीडरशिप दुनिया में दिखा सकते हैं। अंतरा, आप असम से हैं, लेकिन हिंदी समेत आपने कई भाषाओं में गाने गाए हैं और गा भी रही हैं, आगे भी गाएंगी। भारतीय लोकतंत्र का मूल मंत्र जो है वो अनेकता में एकता है। क्या आपको लगता है कि गीत संगीत इस मूल मंत्र की, डेमोक्रेसी की आत्मा है? बिल्कुल, और इसी सोच के साथ हमने बालकनी कॉन्सर्ट चालू किया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। हमने उसमें इतने सारे भाषाएं कवर की और उस समय ना हमारा मोटिव एक ही था कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोलते हैं ना, म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, म्यूजिक कैन नॉट बी बाउंड बाय लैंग्वेज बैरियर्स। हम उस चीज को प्रूव करना चाह रहे थे। और भाषाओं में बहुत लोग गाते हैं,
बट हमारा यही था कि हम जब कोई एक ऐसे भाषा में गाएं जो हमें नहीं आती है, हम उसको फिर भी परफेक्टली गाएं ताकि इन एनी वे वो डिसरिस्पेक्टफुल ना हो फॉर द अदर कल्चर। तो जैसे हम बोलते हैं असमीज, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, और बाकी हमने जो भाषाएं गाई हैं वी डोंट अंडरस्टैंड दोज लैंग्वेजेस पर से एंड वी हैवंट हर्ड पीपल स्पीक दोज लैंग्वेजेस, पर हमने वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ताकि हम उस पर अमल कर पाएं। और जैसे कि आपने बोला, हमारे देश का मूल मंत्र वही है, अनेकता में एकता। और आपने जैसे ये बोला मेरे दिमाग में पहला थॉट यही आया कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं असम से हूँ, मेरा मदर टंग बंगाली है। कितने मजे की बात है, आई कम फ्रॉम असम, आई स्पीक बंगाली, लेकिन मेरा प्लेबैक डेब्यू हैपेंड इन अ तमिल मूवी एंड आई सैंग दैट सॉन्ग इन 4 लैंग्वेजेस। और चारों में से 3 भाषा ऐसी हैं जो मैं बोलती नहीं हूँ, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा। मेजर डीपी सिंह, आप फौजी हैं। करगिल युद्ध में आपने अप्रतिम साहस का परिचय दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भारतीय सेनाओं की ताकत में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत बढ़ोतरी हुई है। भारत ने दुश्मन पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की है और सीमा के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक करने का हौसला भी दिखाया है। इस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय सेना हमेशा से ही मजबूत थी, शक्तिशाली थी और किसी भी बाहर से आने वाले अटैक को जूझने के लिए, उसको फेल करने के लिए तैयार थी, है और रहेगी। फर्क सिर्फ ये आया है जो कि आजकल आम हवा में भी फर्क आ गया है कि अब सोशल मीडिया के थ्रू हम एक दूसरे से बातचीत उस लेवल पे करते हैं जैसे कि पूरा संसार एक गांव है। तो पहले बोलते नहीं थे, अब बोलते भी हैं। ये ट्रांजिशन हो रहा है। मेजर, आज भारत सैन्य उपकरणों के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। बहुत सा साजो सामान हम दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। इस मोर्चे पर जो कामयाबी मिली है, आप उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, सैनिक जब किसी युद्ध क्षेत्र में अपने आप को निछावर करता है तो उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो उसका खुद का जुनून, दूसरा उसका हथियार जिसको हम सैनिक भाषा में बोलते हैं कि सबसे पहली बीवी सैनिक का हथियार ही है, पर्सनल वेपन, और तीसरा है उसका राशन। तो ये जब तीनों चीजें इकट्ठी होती हैं तो किसी भी दुश्मन के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता हमारे को उस लेवल पे लेके जा सकती है जिसमें हम इन दोनों चीजों को, सैनिक के जुनून के अलावा हथियार और राशन को, इस प्रकार से मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी बाहर की शक्ति हमारे को तोड़ नहीं सकती। सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो ट्रांजिशन है, जैसे कुदरत का फल भी जो पकता है, जो बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, सहज पके सो मीठा होए, तो उसको कुदरत के नियम को ध्यान में रखते हुए उस सैनिक को जो हथियार पकड़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, उससे पहले उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पे बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज के हमारे को पूरा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, उसके ट्रायल और एरर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से जूझ के, परख के, तब उसको वो हथियार पकड़ाना चाहिए ताकि उसके हाथ में जब वो आए तो सिर्फ विजय हमारी हो। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विश्व क्षितिज पर भारत पर परिचर्चा। सुनील जी, आपने भारतीय सेना का शौर्य दिखाने वाली बॉर्डर जैसी फिल्म में दमदार एक्ट की है। दूसरी कमर्शियल फिल्मों में एक्टिंग करने के मुकाबले बॉर्डर जैसी फिल्मों में काम करने का आपका निजी अनुभव क्या कुछ हटकर रहा? हीरो को एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाने का मौका मिला, इसके लिए मैं हमेशा कहते जाऊंगा जेपी जी का कि उन्होंने भरत सिंह जी के किरदार के लिए मेरा नाम सोचा। और अगर सुनील शेट्टी जिंदा रहे, लोग याद करेंगे या मेरी फैमिली को याद करेंगे तो वो फिल्म बॉर्डर की वजह से इस किरदार को इमॉर्टल कर दिया है। एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ जब भी जेपी जी की फिल्मों से जुड़ता हूँ, एलओसी हो, बॉर्डर हो या कोई भी ऐसा किरदार जिसमें मुझे यूनिफॉर्म पहनने का चांस मिलता है, मैं पहली उस किरदार को निभाने के लिए आगे कूदता हूँ। शायद एक वीकनेस है यूनिफॉर्म के लिए, और खुश हूँ कि मैं भी वैसे ही सोचता हूँ, मेरे बेटा भी वैसे ही सोचता है और बिटिया भी वैसे ही सोचती है। स्पोर्ट क्यों न हो, एक सही स्पिरिट में हम पॉजिटिव सोचते हैं इंडिया के लिए। नील जी, युद्धों की थीम के अलावा भी देशभक्ति को दर्शाने वाले बहुत से विषय हो सकते हैं, जैसे साफ सफाई, शिक्षा, सेहत, सामाजिक समरसता, क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे विषयों पर सार्थक फिल्में बनाकर देशभक्ति का परिचय दिया जा सकता है, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली। आप देखिए, लेट एक प्रेम कथा बोलिए या कोई सुंदर सी कोई गांव की कहानी बोलिए या क्लाइमेट चेंज की कहानी बोलिए, ये फिल्में तो डेफिनेटली देश की क्या होती है, देश की एक आइडेंटिटी सिर्फ दूसरे देश के साथ युद्ध करने से नहीं होती। अपनी भी जो फलपूर्वक जो बढ़िया चीजें हुई है, आज देश जैसा सफाई हो गया,
या देश में आज जैसे एक राइस डेफिसिट चल रहा था, देश सेल्फ सफिशिएंट है, कई सारे ऐसी चीज जो लीडरशिप है देश की जो बात क्या है, हम जब थोड़ा सा गुणगान करते हैं अपनी ना, हमको इंस्पिरेशन मिलती है। नेगेटिविटी से तो इंस्पिरेशन नहीं मिलती है ना। देश को जोड़ने के लिए ये छोटी छोटी चीजों को लेके भी आप थोड़ा सा अपनी गुणगान करना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों को, नई जनरेशन को और इंस्पिरेशन मिले और देश एक साथ जुड़ के रहे। सुनील जी, देश प्रेम का मतलब इतना ही नहीं है कि दुश्मन देशों की जासूसी या उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लड़ाई जैसे सब्जेक्ट ही फिल्मों में लिए जाएं, बल्कि बहुत से विषय हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, इन पर भी फिल्में बनती हैं, लेकिन कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कमर्शियल सक्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन फिल्मों का चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना वो प्रोड्यूसर कहाँ जाएंगे फिल्म बेचने के लिए और बनाने के लिए। इसीलिए लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसी फिल्मों को एनकरेज करनी चाहिए। अगर वो फिल्मों में जाएंगे और ऐसी फिल्में चलाएंगे तो ऐसी फिल्में चलेगी। कोशिश तो हमेशा हिंदी सिनेमा में यही रही है कि गुड ओवर इविल, और गुड ओवर इविल की जब आप बात करते हैं तो देशभक्ति की ही बात करते हैं। मेरे लिए सिविक सेंस सबसे बड़ी बात है। हम हमेशा कहते रहते हैं कि स्वच्छ भारत, लेकिन कितने आदमी हैं जो उसे एग्जीक्यूट करते हैं? हम तो सिर्फ ब्लेम करते हैं म्यूनिसिपैलिटी को, पुलिस वालों को, बीएसएफ को, फौज को, कि अरे कुछ नहीं कर रहे। तो आई थिंक सैनिक बनने के लिए पहले गर्व के साथ साथ वो प्रोटोकॉल भी फॉलो करना बहुत जरूरी है, सिविक सेंस भी होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की मदद करना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री। यू नो, फ्रॉम व्हाट आई गेट आई मेक अ लिविंग, बट फ्रॉम व्हाट आई गिव आई कैन मेक अ लाइफ। हम किसी की जिंदगी बना सकते हैं देने से, तो देना भी एक देश के प्रति प्यार जताना ही है। जॉब्स प्रोवाइड करना, अगर आप फॉर्चुनेट हो तो दूसरों की मदद करना, फिल्में बनाना ही जरूरत नहीं है। आई थिंक डेली लाइफ पे अगर हम करेंगे तो फिल्मों से ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अनिल जी, क्लाइमेट चेंज पर तो इस विषय को लेकर आपने भी काम किया है। जी, मेरा काफी काम, देखिए पहला फिल्म आई एम कलाम वो शिक्षा के ऊपर थी, दूसरी फिल्म मेरी जल परी जो भ्रूण हत्या के ऊपर थी, तीसरी फिल्म बबलू जो था वो HIV एड्स और हेल्थ इश्यूज यूथ को लेके थी, मेरी चौथी फिल्म थी कौन कितने पानी में, वो पानी की समस्या के ऊपर थी। ऐसे करके आप देखेंगे तो हर फिल्म कहीं ना कहीं देश की उसी समय की एक महत्वपूर्ण जो कहते हैं मुद्दे पे मैं फिल्में किया हूँ। तो महत्वपूर्ण मुद्दे को जब आप लेके आते हैं, देश को आप एक तरीके से अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट और आपकी अपनी कमाई से ज्यादा, अपनी करियर से ज्यादा, आप अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे आज कुछ नहीं, चलिए मैं 10 लोगों को भी इंस्पायर कर दूं या एक डायलॉग क्रिएट करूं, वो काफी महत्वपूर्ण है। अंतरा, आप अच्छी गायिका हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आप जानती हैं, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया एक वरदान है अगर इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये बात भी है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है। बहुत सारे लोग इसे नफरत फैलाने के लिए, आपस में बांटने के लिए, एक फेक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहती हैं? हर चीज का एक अच्छा साइड, एक बुरा साइड होता है। तो सोशल मीडिया का भी, जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा है कि उपकार बहुत लोगों का हुआ है और कुछ लोग उसे बुरी तरीके से भी यूज करते हैं टू स्प्रेड हेट। अब एक दलाई लामा का एक कोट है जिसमें ही इज बेसिकली सेइंग दैट द मेन मोटिव ऑफ योर लाइफ इज टू बी काइंड, एंड इफ यू कांट से समथिंग नाइस, डोंट से एनीथिंग एट ऑल। दैट्स वेरी बेसिक, मुझे ऐसा लगता है। अब हम अगर ट्रोल्स की बात करें, एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ट्रोल्स आई थिंक एवरीबडी फेसेस देम। कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होते हैं और कुछ बहुत बेसलेस ट्रोल्स होते हैं। द पीपल हु ट्रोल, दे आर हिडन बिहाइंड द स्क्रीन। और सोशल मीडिया क्या है? ये एक ओपन फोरम है जिसमें सबको राइट है अपना व्यू बताने का, दिखाने का, एक्सप्रेस करने का। तो इसका दुरुपयोग ना करें। अंतरा, कभी आपने देशभक्ति से जुड़ा कोई ट्रैक करने की सोची है या कोई एल्बम इस थीम पर करने का सोचा है या सोचेंगी? अरे बिल्कुल, देशभक्ति को लेके मुझे बहुत समय से हम लोग एक्चुअली कुछ प्लान कर रहे थे। पिछले साल थैंकफुली बहुत लास्ट मोमेंट था बट वो हो गया। वी डिड अ कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया और हमने एक बहुत यूनिक कंटेंट बनाया था जहां वंदे मातरम के जो शब्द हैं उसे हमने तोड़ के वी मेड द सॉन्ग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फोक ट्यून्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, जैसे कश्मीर हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया। वी ट्यून्ड the words of Vande Mataram by Bankim Chandra Chattopadhyay ji, and we tuned them according to the different folk
ट्यून्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और यहाँ मैं बोलना चाहूंगी, हमें लगता है कि हमारी जो ये पीढ़ी है, हमारे एज के जो लोग हैं, हमारा जो अपना है, हमारी शास्त्रीय संगीत, हमारा लोकगीत, और इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतना वैरायटी है जो कि हमारे एज के लोगों को पता ही नहीं है और लोग उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते। लोग के-पॉप सुनते हैं, कोरियन म्यूजिक सुनते हैं, सब कुछ सुनना अच्छा है, सबको हर चीज की जानकारी होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बाहर का सुनोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा आप कितना आगे हो या कितना पीछे हो। तो अपने आप को रैंक करने के लिए वो सुनना जरूरी है, लेकिन अपनी चीजों को भूल के नहीं। तो वी हैव ऑलवेज ट्राई टू रीपैकेज व्हाट इज आवर ओन। तो हमारे पिछले साल का जो इंडिपेंडेंस डे कंटेंट था, दैट वाज अबाउट दैट। कपिल जी, आप खेल जगत के बहुत चमकीले सितारे हैं। अब खेलों में भी भारत कमाल कर रहा है, मेडलों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों का भविष्य कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा है। देखिए, हमें इतने साल लग गए खेलों के ऊपर गौर करते हुए। अब अच्छा लगता है कि पूरा देश इसके बारे में सोचता है। सिर्फ यहाँ पर जब आपने खेलों की बात की है, तो मैं सिर्फ मेडल्स के ऊपर नहीं जाना चाहता कि और मेडल जीतने चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बच्चों को फैसिलिटीज दे सके। अगर वो हो सके तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ एक मेडल की बहुत बड़ी होती है, नाम होता है, एक इज्जत होती है, लेकिन मुझे लगता है इस स्टेज पर हमारे देश को फैसिलिटीज की जरूरत है, जहाँ पर बच्चे जाके खेल सके और काम कर सके। कपिल जी, भारत युवाओं का देश है। युवा भारत को आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या संदेश देंगे? बस यही कहेंगे, बी ऑनेस्ट टू योर कंट्री, बी ऑनेस्ट टू योर, एंड हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश का नाम खराब हो। बहुत पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान का नाम बहुत बढ़ चढ़ कर आया है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या नेक्स्ट जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को संभाल के रखें और इसका नाम खराब ना होने दें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो नई जनरेशन है, ये बहुत ही काबिल है, बहुत ऑनेस्ट भी है, लेकिन इसके ऊपर हमें और भरोसा करना होगा। मेरी तरफ से और मेरे पूरे खिलाड़ियों की तरफ से मैं भी सबको हाथ जोड़ के नमस्कार कहना चाहता हूँ। सुनील जी, आज के भारतीय युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? यही कि आप हेल्दी रहिए। आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी तो आपका देश हेल्दी रहेगा, और अगर आपकी देश हेल्दी रहेगी तो जीडीपी हो, इकोनॉमिकली हो, देश की प्रोग्रेस गारंटी है। आई थिंक एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे है हमारा देश, रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। आई थिंक हमें सब एक होकर साथ देना चाहिए, और ना ही हर काम पर निंदा करना, एक दूसरों को नीचे खींचना। ये एआई जनरेटेड जो हेट्रेड चलता आ रहा है सभी के तरफ, आई थिंक उसे समझना और रोकना और खुद को रोकना बहुत जरूरी है। नॉट टू बी कैरिड अवे बाय व्हाट वी सी इन फेक न्यूज। I honestly believe that AI is generating this kind of hatred. I've never seen this kind of hatred in politics. Never ever. I mean, who is generating this? This is coming somewhere from the West, and we have to wake up to all that and decide that virtual world is not our world. Our culture, our heritage is so powerful. Our religion, unity in diversity. That is what India is all about. इसलिए हमेशा मुझे मेरी गॉडल की वो डायलॉग आती है कि धरती को ऐसे मां नहीं कहते, इसे सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा है तो उसे रेत की चादर ओढ़ देती है। आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट लाइन, और ये धरती मेरी माँ है साहब जी। आई थिंक हम सबको वैसा ही सोचना चाहिए जैसे भैरव सिंह जी ने सोचा, जेपी दत्ता जी ने, ओपी दत्ता जी ने सोचा। आई थिंक वो सोच लेकर आगे बढ़नी चाहिए। और दिस ओनली प्रूव्स इवन फ्रॉम अ सिनेमा पर्सपेक्टिव कि जब हम गदर जैसी फिल्में या सोशली रेलेवेंट फिल्में बनाते हैं तो ये फिल्में ही नहीं चलती, लेकिन लोगों को भी बहुत सीख मिलती है इससे। मेजर डीपी सिंह, आज के भारतीय युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस में हम अपने घरों पे जो झंडा लहरा रहे हैं उसमें 3 रंग हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ है भगवा, एक तरफ है हरा, लेकिन उन दोनों रंगों को जोड़ के जो रखा हुआ रंग है वो है सफेद। और सफेद जो रंग होता है वो शांति का रंग होता है। तिरंगा तभी लहरा सकते हैं जब तीनों रंग इकट्ठे हैं। तो आजकल जो सोशल मीडिया जिसके कारण हम एक दूसरे से जुड़ने में आसानी महसूस करते हैं, उसी सोशल मीडिया को यूज करके बहुत सारे बाहरी शक्तियां हमारे को तोड़ने की भी जरूरत रखती हैं। अपने आप को जोड़ के रखिए उस तिरंगे के तरीके से, तीनों रंग को सम्मिलित रखिए
खुश रहिए, भारत और तिरंगे की शान को हमेशा बरकरार रखिए। अंतरा, अपने फॉलोअर्स और बाकी देश के विदेश के जो भी यूथ हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट एज अ म्यूजिशियन, एज समबडी फ्रॉम कल्चर एंड आर्ट्स, कुछ छोटी बातें। देखिए, मैं खुद अभी सीख रही हूँ, अभी हम दोनों का करियर शुरू ही हुआ है, तो मुझे जितना पता है मैं अपने सीमा में रह के बोलती हूँ। अगर कुछ गलत शलत बोल दिया, पहले माफी मांग लेती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ टू से कि मैं एक भारतीय हूँ। आई कम फ्रॉम अ कंट्री विच इज सो रिच इन इट्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस एंड आर्ट्स। पर मुझे ये भी लगता है कि दिस टाइम, ये जो हम अभी, दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम टू ट्राई एंड पुट आवर कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया, इंटरनेट के टाइम्स में there are no bounds stopping you from reaching whatever part of the world you want to reach. तो जैसे हम अगर राजामौली जी का एग्जाम्पल ले लें, he has actually put Telugu on the world map. जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, लोग के पॉप सुनते हैं, कोरियन म्यूजिक सुनते हैं, के ड्रामास देखते हैं, और उसके लिए लोग बाकायदा पूरे दुनिया से कोरियन सीख रहे हैं। तो why not Indian content too? Why not Indian languages too? तो जो हमारे जनरेशन के हैं, who are into art and culture, who are making content, singers, dancers, film makers, upcoming film makers, ये मैं सबको कहना चाहूंगी कि हम जुट के लग जाते हैं इसमें, because I think we can do it. जो हमारी चीजें हैं, हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारे लोक संगीत को हम एक उसके ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए किसी तरह एक रीपैकेजिंग, मुझे लगता है थोड़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग की जरूरत है, उसे किसी तरीके से रीपैकेज करते हैं ताकि बाहर के जो लोग हैं, जो भारतीय नहीं है, इवन दे कैन रिलेट टू इट, इवन दे कैन सेलिब्रेट आवर म्यूजिक, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि रीजनल मार्केट्स आर रियली ओपनिंग अप, लाइक यू कैन सी तेलुगु। उसी तरीके से आई थिंक इंडिया इज अ कंट्री विच हैज ग्रेट माइंड्स, बी इट इन द मराठी इंडस्ट्री, कन्नड़ा, तमिल, बंगाली, Assamese, Telugu. I think we should all just get to it and make our country really proud. I'm sure everybody is already working towards it, and this is the best time to do it. हम भी कोशिश में लगे हुए हैं, and we can finally take our content to the world stage, which is already happening, and it makes me feel very proud. अंतरा, श्रोताओं को देशभक्ति से जुड़ा कोई गीत, लोकगीत कुछ सुनाना चाहेंगे आप आखिर में? एक रविंद्र संगीत है, मैं कुछ लाइनें गाती हूँ। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी आप विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व क्षितिज पर भारत पर परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव, लोकप्रिय अभिनेता सुनील शेट्टी, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता नील माधव पांडा, भारत के प्रथम ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह और प्रतिभाशाली गायिका अंतरा नंदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार रवि पाराशर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।